नमस्कार दोस्तों। धन ने अपना एक नया टिकर लॉन्च किया है। बहुत ही ब्यूटीफुल और यूज़फुल फीचर है और इस टिकर के थ्रू आप अपने डेस्कटॉप पे, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, उस पर आप अपना लाइव प्राइसिंग जो है वो आप देख सकते हैं। आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं और ये आपको डाउनलोड करना है तो कम्प्लीटली फ्री है ये आपके लिए। इसका URL है dhan.co/टिकर। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा और ये कोई भी यूज़ कर सकता है। अगर आपके पास धन का अकाउंट नहीं है तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप देखें तो ये विंडोज़ के लिए भी अवेलेबल है और मैक के लिए भी अवेलेबल है। तो मैं इस समय जो है मैक पे हूँ तो मैं ये डाउनलोड कर लेता हूँ। अगर आप विंडोज़ पे हैं तो प्रोसेस सेम है, जैसे आप कोई भी विंडोज़ का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। तो जैसे मैक के लिए करते हैं वैसे मैं मैक के लिए इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। और जब तक ये डाउनलोड होता है, आप इसके कुछ फीचर्स हैं कि आप इसको बड़ी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसको आप टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में, जहाँ भी आप स्टिक करना चाहें वहाँ आप स्टिक कर सकते हैं। इसकी स्पीड आप मैनेज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट अपने सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये दिखाई देता है। इसमें अगर आपका अकाउंट है तो ये नीचे आपको जो फीचर दिखाई दे रहे हैं ये भी आपके लिए यूज़फुल हो जाता है। कैसे होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो अभी ये डाउनलोड हो गया है तो मैं अब इसका यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ और ये जो जैसे मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ इस तरीके से मैक में कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल की जाती है। तो ये एप्लीकेशन बस इतना सिंपल है, मैक में इंस्टॉल हो गया है और इसको मैं चेक कर देता हूँ। तो अभी मेरे मैक पे इंस्टॉल हो गया है। चाहूँ तो या तो मैं अपने एप्लीकेशन सेक्शन में जाके धन ट्रैकर यहाँ से शुरू कर सकता हूँ, या मैं कमांड स्पेस दबा के और यहाँ पे मैं सर्च करके और इसे मैं इस तरीके से चालू कर सकता हूँ। तो ये कुछ सेकंड, फर्स्ट टाइम जब आप लॉन्च करेंगे तो ये कुछ सेकंड लेगा, आपसे परमिशन मांगेगा, आप उसे ओपन क्लिक करके परमिशन दे देंगे और आप देखेंगे कि इस तरह से आपकी, ये देखिए ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके लिए इंस्टॉल हो गया। इसको आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। आपको टॉप पे रखना है तो इस तरह से टॉप पे रख सकते हैं। जब भी कोई नया वर्जन आएगा इस तरह का आपको मैसेज आएगा कि नया वर्जन आया है, डाउनलोड करके रीस्टार्ट कर लें। तो उसमें आप ये रीस्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये जो है ये क्विट करेगा, इसको अपडेट करेगा और अपने आप दोबारा से ये स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए ये आपके पास अपने आप शुरू हो गया है। इसमें जैसे मैंने आपको बताया, ये विंडो में जाके आप यहाँ से मूव एंड रिसाइज कर सकते हैं। लेफ़्ट में रखना है आपको इस तरीके से, या आपको यहाँ से राइट में रखना है, या आपको टॉप में रखना है, या आपको बॉटम में रखना है। और यही नहीं, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, टॉप, लेफ़्ट, राइट, ये सारे। तो इनमें से आप कोई भी जो है वो रख सकते हैं। मैं नॉर्मली इसको यहाँ नीचे रखता हूँ, लेकिन अभी मैं आपको दिखाने के लिए इसको मैं यहाँ पे मूव कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ क्लियरली दिखाई दे। तो ये जो है यहाँ पे आपको अभी इस समय सारे इंडेक्सेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब इस पर अगर आप अपना इस तरह से माउस लेके जाएंगे तो ये रुक जाता है और यहाँ पे देखिए ये 2x जो है ये स्पीड है कि कितनी स्पीड से चलना चाहिए। तो ये 2x स्पीड पे है अभी, ये हमने किया तो ये 0.5 हाफ स्पीड पे आ गया, ये 1x स्पीड पे आ गया, 1.5x स्पीड पे। तो जो भी आप स्पीड रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। और इसका जो ये फ़ॉन्ट है, ये फ़ॉन्ट भी आप बदल सकते हैं यहाँ से। ये देखिए डिफरेंट फ़ॉन्ट, दिस इज़ डिफरेंट फ़ॉन्ट, दिस इज़ अनदर फ़ॉन्ट। तो आप ये फ़ॉन्ट भी बदल सकते हैं। और अगर आपका धन में अकाउंट है तो इसके नीचे ये जो ड्रॉप बॉक्स है इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसके नीचे एक लाइन और आ जाएगी। और अगर आपका धन में अकाउंट है तो आप यहाँ पे प्लीज़ लॉग इन टू व्यू पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जो स्टैंडर्ड आपका धन में जैसा लॉगिन होता है, फ़ोन नंबर और अपना पिन डाल के लॉगिन करेंगे। तो ये मैंने लॉगिन कर लिया है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे यहाँ पे आपको आपके पोर्टफोलियो का ओवरऑल कितना प्रॉफिट एंड लॉस है वो दिखाई देगा। आज कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है उसमें वो आपको यहाँ दिखाई देगा। अगर आपकी कोई ओपन पोजीशन है तो वो आपको यहाँ दिखाई देगी। और ये आपको नहीं विजिबल रखना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है वो हाइड हो जाएंगी और दोबारा क्लिक करेंगे तो दिख जाएगी। यही नहीं, यहाँ ऊपर क्या आना है वो भी आप पूरा सेटिंग कर सकते हैं। तो ये सेटिंग का आइकन है, देखिए यहाँ पे, इस पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आप चाहें तो आपके अंडरलाइन स्टॉक्स ऑफ एन इंडेक्स, जैसे मान लो कि आपको निफ्टी 50 के सारे शेयर यहाँ चाहिए तो आप NSE पे क्लिक करेंगे, निफ्टी 50 पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अब ये निफ्टी 50 के सारे शेयर आपके सामने चलने लग जाएंगे। इसी तरह से आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है, देखिए। तो इनमें से आप कोई भी ऑप्शन जो है वो आप लोड कर सकते हैं। लेट्स से जैसे मैं यहाँ पे निफ्टी IT पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि सारे शेयर चेंज होके और सिर्फ IT वाले शेयर आ गए हैं। माउस इस पे ले जाते हैं तो रुक जाता है, हटाते हैं तो हटा जाता है।
और यही नहीं, आपको इंडेक्सेस भी बहुत सारे अलग अलग मिल जाते हैं। जैसे अगर आप यहाँ से पीछे जाएं और आप की इंडिसेस पे यहाँ पे क्लिक करें तो सारे इंडेक्स आ जाएंगे। किसी भी इंडेक्स का कोई शेयर चाहिए तो वो सारे शेयर्स आ जाएंगे। या आपको आपकी जो वॉच लिस्ट आपने बना रखी है वो चाहिए, जैसे यहाँ पे आप मेरे इसमें जो मेरे इन्वेस्टमेंट हैं उसकी वॉच लिस्ट ये है। बाकी W1, W2, W3, कमोडिटी और न्यू, ये मैंने 5 वॉच लिस्ट बना रखी है। तो उनके शेयर अगर मुझे चाहिए तो ये मेरी फर्स्ट वॉच लिस्ट के शेयर जो हैं वो यहाँ पे आ गए हैं। इसी तरह से ये मेरी सेकंड वॉच लिस्ट के शेयर आ गए हैं। थर्ड वॉच लिस्ट मेरी कमोडिटी वॉच लिस्ट। तो जो भी शेयर आप अपने उस वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे, जो आप वॉच लिस्ट बनाएंगे उसमें जो भी शेयर ऐड करेंगे वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो ये भी मेरी एक न्यू वॉच लिस्ट है। और इसी तरह से जिन शेयर में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है वो यहाँ इन्वेस्टेड में दिखते हैं। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है कुछ शेयर्स के नाम आ रहे हैं। अच्छा, अब अगर ये नाम जो है ये अगर नंबर ऑफ़ शेयर्स कम है, जैसे मेरे केस में भी मैंने इन्वेस्टमेंट सिर्फ 5 में है इस समय, तो मैं माउस हटा लूँगा तो भी वो स्क्रॉल नहीं करेंगे। लेकिन अगर नंबर बड़ा है, 5 से ज़्यादा शेयर है, तो आपको इस तरह से जो है वो राइट टू लेफ़्ट आपको स्क्रॉल करके मिलेंगे। तो जो भी आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। जैसे मैं अपने केस में ये निफ्टी 50 के जो सारे शेयर हैं वो नॉर्मली मैं यहाँ पे लगा के रखता हूँ। और इसके बाद ये सारा इन्फॉर्मेशन इस तरह से मेरे इस पे रहता है। और ये नीचे वाले को मैं यूज़ नहीं करता हूँ तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और नॉर्मली ये मेरे पेज के बॉटम में इस तरह से रखा रहता है। और जब मैं ट्रेड भी करता हूँ तो ये नॉर्मली यहाँ पे ये बॉटम में जो है वो चलता रहता है इस तरीके से नीचे। सो दैट इज़ इट दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे। बाय बाय।